नमस्कार। यूपी लेखपाल मैथ्स की क्लास में मैं आशुतोष सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिना फैक्टराइजेशन किए हुए पॉलिनोमाइल्स अर्थात बहुपद का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, x का पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 3x² माइनस 12x माइनस 10 और x का पावर 4 प्लस 4x³ प्लस x² माइनस 8x माइनस 6 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आइए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न में दिए गए दोनों पॉलिनोमाइल्स को हम लोग एक बार सब्ट्रैक्शन यानी घटाएंगे और दूसरी बार एडिशन यानी कि जोड़ेंगे। तो प्रश्न में दिए गए और दोनों पॉलिनोमाइल्स को हम लोग एक बार घटाएंगे और दूसरी बार जोड़ेंगे। जब हम लोग प्रश्न में दिए गए दोनों पॉलिनोमाइल्स को घटाते हैं तो दोनों पॉलिनोमाइल्स के उस टर्म को डिलीट कर देते हैं, काट देते हैं जिसका पावर सबसे बड़ा होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों पॉलिनोमाइल्स का सबसे बड़ा पावर 4 है और ये पहला पद है। तो घटाते समय हम लोग पहले पद को डिलीट कर देंगे क्योंकि इस पद में सबसे बड़ा पावर 4 विद्यमान है। और जब हम दोनों पॉलिनोमाइल्स को जोड़ेंगे तो दोनों पॉलिनोमाइल्स का जो लास्ट टर्म होता है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे, काट देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दोनों पॉलिनोमाइल्स को घटाते हैं। जब हम दो पॉलिनोमाइल्स को घटाते हैं तो दूसरे वाले अर्थात जिस पॉलिनोमाइल को पहले वाले पॉलिनोमाइल्स में घटाते हैं उसका साइन पलट जाता है यानी अपोजिट हो जाता है। जैसे x का पावर 4 पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया, फिर प्लस माइनस हो गया, फिर प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि पहला जो टर्म है वह वैल्यू में बराबर है और साइन में अपोजिट है। तो इस पहले वाले टर्म को हम लोग डिलीट कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकल करके आता है कि किसी भी पॉलिनोमाइल के हम दो टर्म को काट सकते हैं यदि दोनों पॉलिनोमाइल्स के दोनों टर्म की वैल्यू एक समान हो और साइन अपोजिट हो। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वह वैल्यू में बराबर है और साइन में अपोजिट है। तो हम पहले टर्म को काट सकते हैं और घटाने का उद्देश्य हमारा यही है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हाईएस्ट पावर, यानी जब हम दो पॉलिनोमाइल्स को घटाते हैं तो उस टर्म को हम काट देंगे जिसके पास सबसे बड़ा पावर होगा। तो इस प्रकार हमारा जो पहला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 6x³ में 4x³ को घटाएंगे तो 2x³ मिलेगा। 3x² में -x² घटाएंगे तो प्लस 2x²। -12x में प्लस 8x घटाएंगे तो -4x और -10 में +6 को घटाएंगे तो -4 प्राप्त होगा। इस प्रकार घटाने पर हमें यह रिजल्ट प्राप्त होगा। तो घटाने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है उस रिजल्ट के सभी टर्म में
जो कॉमन होता है उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। जैसे 2x³ प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 4 में 2 कॉमन है, तो हम 2 को बाहर ले लेंगे और कॉमन को लेने के बाद उसे हम लोग भूल जाएंगे। तो हमें जो है प्रश्न में दिए गए दोनों पॉलिनोमाइल्स को घटाने के बाद x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 2 के रूप में एक परिणाम प्राप्त होता है। इसके बाद प्रश्न में दिए गए दोनों पॉलिनोमाइल्स को हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ते समय हमें क्या करना है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लास्ट टर्म, यानी जो अंतिम पद है उसको हमको काट देना है। तो किसी भी पॉलिनोमाइल्स के दो टर्म को काटने की पहली शर्त क्या है कि वैल्यू बराबर होना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है कि साइन जो है वो अपोजिट होना चाहिए। ना तो वैल्यू बराबर है और ना ही साइन बराबर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू को बराबर करना सीखेंगे। वैल्यू को बराबर करने के लिए 10 और 6 का एलसीएम लेंगे। 10 और 6 का एलसीएम 30 होता है। अब हम लोग देखते हैं कि 10 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 30 हो जाए। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम 30 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली हम देखते हैं कि 6 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि यह 30 हो जाए। तो 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम 30 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए दोनों ही टर्म हमारे 30 हो जाएंगे। वैल्यू तो बराबर हो गई, लेकिन साइन को भी जो है यहाँ पर अपोजिट होना है, लेकिन दोनों माइनस है। और एक बात यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम दोनों टर्म को जोड़ते हैं, दोनों पॉलिनोमाइल्स को जोड़ते हैं, तो दूसरे वाले पॉलिनोमाइल्स का साइन चेंज नहीं होता है। तो साइन को चेंज करना है, माइनस को प्लस करना है। इसके वास्ते हम करेंगे क्या कि 5 की बजाय हम लोग -5 से इस पॉलिनोमाइल्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दूसरे पॉलिनोमाइल्स का साइन है वो पलट जाएगा, यानी जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहले पॉलिनोमाइल्स को 3 से मल्टीप्लाई करें और दूसरे पॉलिनोमाइल्स को -5 से मल्टीप्लाई करें, ताकि जो है -6 में -5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 30 हो जाएगा, और अपोजिट होकर के ये कैंसिल हो जाएंगे। तो केवल लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 से हमको जो है सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई करना है, और -5 से दूसरे पॉलिनोमाइल्स के सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 और -5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें कुछ इस प्रकार से बदला हुआ दोनों पॉलिनोमाइल्स दिखाई देगा। इसके बाद हम दोनों पॉलिनोमाइल्स को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर लास्ट टर्म जो है वह डिलीट हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू में बराबर है 30 और साइन में अपोजिट है। इसके बाद हम लोग जो है इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने में क्या होगा कि 3x का पावर 4 में -5x का पावर 4 घटाएंगे तो हमें -2x का पावर 4 मिलेगा। 18x³ में -20x³ घटाएंगे तो हमें प्लस में हमें माइनस में 2x³ मिलेगा। इसी प्रकार +9x² में -5x² घटाएंगे तो हमें प्लस में 4x² मिलेगा। इसी तरीके से -36x में +40x घटाएंगे तो हमें +4x मिलेगा। तो जब हम दोनों पॉलिनोमाइल्स को हल करेंगे
तो ये रिजल्ट मिलेगा। अब हम फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव भी करना है और इसके साथ साथ जो है इसमें जो कॉमन हो उसको निकाल लेना है। तो हम माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस को इसलिए कॉमन लेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाना है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो -2x को इन सारे टर्म्स में कॉमन ले लेंगे। तो जब -2x को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या बचेगा, x³ प्लस x² -2x -2। इसके बाद जो कॉमन लिए थे, सब्ट्रैक्शन में भी जो कॉमन लिए थे उसको हम लोग क्या किए थे, भूल गए थे। तो एडिशन में भी जो कॉमन लिए हैं -2x उसको हम लोग भूल जाएंगे, यानी उसे हम लोग हटा देंगे। तो जब हम लोग कॉमन टर्म को हटा देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, x³ प्लस x² -2x -2। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट हमें मिलता है और एडिशन के बाद जो रिजल्ट हमें मिलता है वो दोनों एक समान है। x³ x² प्लस x² -2x -2x -2 -2। तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है और एडिशन के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो एक समान है, और यह एक समान रिजल्ट ही प्रश्न में दिए गए दोनों पॉलिनोमाइल्स का HCF होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रश्न में दिए गए दोनों पॉलिनोमाइल्स का HCF होगा x³ प्लस x² -2x -2, और इस प्रकार हमारा आंसर C होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष सर की क्लास की अगली वीडियो को अवश्य देखिएगा। आशुतोष सर की क्लास आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Many thanks for watching this video. Must watch the next video of Ashutosh sir's class. Ashutosh sir's class prays for your bright future. Thanks a lot.